हमारे चैनल स्क्रिप्टेड वॉइस में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में और उनके साथ शुरू से जो घटनाएं हुई हैं उनके बारे में जानेंगे। चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए और हमें सपोर्ट करिए। बांग्लादेश की टोटल पॉपुलेशन का लगभग 8 से 10% हिंदू कम्युनिटी का है। ये कम्युनिटी ज़्यादातर गांव और छोटे शहरों में रहती है। हिंदू धर्म का कल्चर और हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है बांग्लादेश में, लेकिन उनको कई बार रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन और वायलेंस का सामना करना पड़ता है। अगला, कॉन्स्टिट्यूशन और सेकुलरिज्म। बांग्लादेश का कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलरिज्म को तो सपोर्ट करता है, लेकिन वहाँ इस्लाम का प्रभाव ज़्यादा है और वहाँ काफ़ी इस्लाम बेस्ड लॉ भी हैं। इसलिए हिंदू कम्युनिटी को कभी कभी अपनी राइट्स को लेकर चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। आइए आगे जानते हैं मेजर इंसिडेंट जो हिंदुओं के खिलाफ हुए बांग्लादेश में। 1947 पार्टीशन एंड हिंदू माइग्रेशन। पार्टीशन ऑफ इंडिया के बाद बांग्लादेश, जो कि पहले ईस्ट पाकिस्तान था, हिंदू कम्युनिटी को बहुत डिफ़िकल्टीज़ का सामना हुआ। रिलीजियस वायलेंस और कम्युनल टेंशन की वजह से बहुत से हिंदू फैमिलीज़ को अपना घर छोड़ छाड़ कर इंडिया की तरफ माइग्रेट करना पड़ा। उन्हें अपनी प्रॉपर्टी तक छोड़नी पड़ी। 1971 में हुए लिबरेशन वॉर और हिंदुओं पे टारगेटिंग किलिंग जो बांग्लादेश के वॉर के दौरान हुई, पाकिस्तान फोर्सेस ने हिंदू कम्युनिटी को स्पेशली टारगेट किया। हिंदुओं पर मास किलिंग, रेप और एट्रोसिटीज़ की गई थी। लिबरेशन वॉर के बाद भी कई हिंदू फैमिलीज़ को पाकिस्तान से माइग्रेट करना पड़ा। ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। जब 1992 में बाबरी मस्जिद गिराई गई तो भी बांग्लादेश में हिंसा भड़की। बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन के बाद 1992 में बांग्लादेश में हिंदू कम्युनिटी को बहुत सारी अटैक्स का सामना करना पड़ा। हिंदू टेम्पल्स, हाउसेज और शॉप्स को अटैक किया गया। हिंदू कम्युनिटी को ये सब वायलेंस फेस करना पड़ा, स्पेशली जब रिलीजियस टेंशन बढ़ गई थी। 2001 इलेक्शन में भी हिंसा हुई। 2001 इलेक्शन के दौरान जब बांग्लादेश नेशनल पार्टी BNP और जमात इस्लामी ने इलेक्शन जीते तो हिंदू कम्युनिटी को भी बहुत ज़्यादा वायलेंस फेस करना पड़ा। इस दौरान हिंदू टेम्पल्स को तोड़ना, घरों को लूटना और उनके बिजनेस को अटैक करना बहुत कॉमन था। 2013 में हुए शाहबाग मूवमेंट में भी हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया गया। ये मूवमेंट वॉर क्राइम ट्रिब्यूनल के डिसीजन के अगेंस्ट था और ये हिंदू कम्युनिटी के लिए बहुत ही घातक था। शाहबाग प्रोटेस्ट के दौरान हिंदू टेम्पल्स और होम्स को अटैक किया गया था। 2016 में भी जब ढाका में बम धमाके हुए तो जिसमें कई फॉरेन नेशनल्स के साथ हिंदू कम्युनिटी के लोग भी मार दिए गए। ये अटैक इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ने किया था जो बांग्लादेश के सेकुलर सोसाइटी को टारगेट कर रहे थे। इस इंसिडेंट ने हिंदू कम्युनिटी को एक और ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस दिया। 2021 में हुई दुर्गा पूजा में हिंसा। 2021 दुर्गा पूजा के दौरान एक मेजर कम्युनल वायलेंस हुआ जब दुर्गा मंदिर में कुरान की बेदबी की गई थी। इस इंसिडेंट के बाद पूरी बांग्लादेश में हिंदू टेम्पल्स, आइडल्स और दुर्गा पूजा पंडाल को अटैक किया गया। इस वायलेंस में हिंदू कम्युनिटी को प्रॉपर्टी लॉस और फिजिकल अटैक का सामना करना पड़ा। आगे जानते हैं क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े हिंदुओं को बांग्लादेश में। लैंड ग्रैबिंग एंड डिस्क्रिमिनेशन। हिंदू कम्युनिटी को लैंड ग्रैबिंग और लैंड डिस्प्यूट के इशूज़ का बहुत सामना करना पड़ा। बहुत से केसेस में पावरफुल मुस्लिम उनसे लैंड छीन लेते। हिंदू फैमिलीज़ को अपनी प्रॉपर्टीज़ के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। हिंदू कम्युनिटी को एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और सोशल सिक्योरिटी में डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। उनके लिए गवर्नमेंट जॉब्स और हायर एजुकेशन में एडमिशन लेना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि हिंदू कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन बहुत ही कम है। हिंदू वुमेन्स को किडनैपिंग, रेप और फोर्स कन्वर्जन जैसे क्राइम्स का सामना करना पड़ता है। ये इंसिडेंट अक्सर रिलीजियसली मोटिवेटेड होते हैं और हिंदू वुमेन को टारगेट किया जाता है। इंडिया ने हमेशा बांग्लादेश में हिंदू कम्युनिटी की सेफ्टी और राइट्स को लेकर अपनी कंसर्न को रेज किया है। इंडियन गवर्नमेंट ने बांग्लादेश से रिक्वेस्ट की है कि वो हिंदू माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करें और उनके अगेंस्ट हो रही वायलेंस को रोकें। यहीं तक नहीं, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जैसे ह्यूमन राइट वॉच, HRW और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी बांग्लादेश में हिंदू कम्युनिटी के ऊपर हो रही वायलेंस को रिपोर्ट किया है और इस पर एक्शन लेने की डिमांड की है। ये ऑर्गेनाइजेशंस रेगुलरली बांग्लादेश में माइनॉरिटीज राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं और उनके खिलाफ रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। प्रमोटिंग रिलीजियस टॉलरेंस एंड इक्वालिटी। बांग्लादेश में हिंदू कम्युनिटी के लिए रिलीजियस टॉलरेंस और इक्वालिटी को प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ गवर्नमेंट के एफर्ट से नहीं बल्कि सिविल सोसाइटी और इंटरनेशनल कम्युनिटी के सपोर्ट से भी इशू को एड्रेस किया जा सकता है। हिंदू टेम्पल्स और रिलीजियस प्लेसेस की सिक्योरिटी को इम्प्रूव करना होगा। वायलेंस के केसेस में क्विक जस्टिस देना होगा ताकि हिंदू कम्युनिटी को प्रोटेक्शन मिले और उनको अपने रिलीजियस राइट्स का पूरा हक मिले। हिंदू कम्युनिटी का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलना बहुत ज़रूरी है ताकि उनके इश्यूज़ और राइट्स को प्रॉपर चैनल के थ्रू एड्रेस किया जा सके। ऐसे लोगों को पॉलिटिकल सिस्टम में आना होगा जो हिंदू कम्युनिटी के इश्यूज़ को समझ सकें। बांग्लादेश में हिंदू कम्युनिटी की सेफ्टी और राइट्स को लेकर दुनिया भर की नज़र है। उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल देखे हैं, लेकिन उनकी रिलीजियस फ्रीडम और प्रोटेक्शन के लिए रिफॉर्म ज़रूरी हैं। अगर बांग्लादेश को अपने सेकुलर और डाइवर्स सोसाइटी के गोल्स को अचीव करना है तो हिंदू कम्युनिटी को प्रॉपर प्रोटेक्शन करना होगा। इंटरनेशनल कम्युनिटी का सपोर्ट और प्रेशर भी इस जर्नी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा लें।